कर देते हैं, शांति से पढ़िए ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना। आप लोग का लेवल से थोड़ा अभी रिवॉर्ड भी नहीं आने का भी नहीं आए ना, तो आसान है सब। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर कौन सा आप लोग मैचिंग कर लीजिएगा कि कितना नंबर है। क्या करा बाबू, ये 3 है, 2 है और ये 32 है बाबू। नेक्स्ट बाबू प्लस में 6 है, स्क्वायर रूट ऑफ बाबू कितना 45 है। नेक्स्ट बाबू 2 है, ये ऑर्डर में 2 है, ये ध्यान देना ऑर्डर में 2 है बाबू, 162 है। नेक्स्ट बाबू क्या है, -2 है, ऑर्डर 2 है और बाबू 245 है ना, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको कह रहा बाबू कि आपको इसको ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, ठीक है ना। ऐड कीजिए और सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो देखिए क्या कीजिएगा, पहले कोशिश कीजिए बाबू, पहले कोशिश कीजिए कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का। बाबू वीडियो सब ऑन कीजिए ना, रिश्का बाबू, ऋषभ बाबू, सतीश बाबू, आप लोग को स्पेशल कहना पड़ेगा, वीडियो तो ऑन कीजिए। चलिए ठीक है। इसको बाबू देखो, इसको क्या करना, ऐड करना। तो ऐड करने के लिए बाबू, ऐड हम लोग आपको बताया ना कल, ऐड हम लोग तभी करेंगे बाबू जब सेट फैक्टर सेम होगा। सेट फैक्टर सर माने उसका ऑर्डर और क्या रेडिकेंट सेम होना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अदरवाइज बाबू वी कांट द ऐड ऑफ सेट्स, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाबू इसको किसके फॉर्म में, ये मेरा क्या, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए बाबू सभी का ऑर्डर क्या है, सेम है, सभी का ऑर्डर क्या है, 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, सभी का रेडिकेंट बाबू क्या अलग है। तो अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद रेडिकेंट अगर सेम हो जाता है तो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अगर रेडिकेंट सेम नहीं होगा, रेडिकेंट क्या होता है बाबू, जो स्क्वायर रूट की रेडिकल साइन के अंदर जो ये नंबर रहते हैं, यहाँ पे जो नंबर रहते हैं बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडिकेंट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बाबू, रेडिकेंट कहते हैं ना। ये सब ऑलरेडी नोमेनक्लेचर हम बता चुके हैं ना, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश कीजिए। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लाइएगा बाबू बताइए। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए ये 3 हो गया ना, कोएफिशिएंट में 3 हो गया बाबू, 2 हो गया और 32 है, तो 32 को फैक्टर कीजिए। तो 32 को फैक्टर कीजिएगा बाबू तो 2 हो गया, है ना। ये 16 हो जाएगा, 2 हो गया, 8 आएगा। ये सब बच्चा वाला चीज कितना बताएं, ये 4 हो गया और ये 2 हो गया, है ना। मतलब क्या सर, मतलब ये बाबू यहाँ मेरा देखो, यहाँ मेरा क्या है, यहाँ मेरा क्या बाबू ऑर्डर 2 है ना, तो इसको रेज टू दी पावर 2 लिखने की कोशिश करना। मतलब क्या सर, यहाँ से 2 रेज टू दी पावर 2 नहीं हो जाएगा बताइए। ये 2 है ना बाबू, तो 2 2 टाइम्स हो गया मल्टीप्लिकेशन। ये 2 भी 2 टाइम्स है, तो यहाँ भी 2 रेज टू दी पावर 2 हो गया। ऑर्डर 2 है, पावर 2 लिखने की कोशिश करना। क्यों सर, इसलिए बाबू मेरे कि ऑर्डर और पावर अगर सेम रहेगा, ऑर्डर और पावर सेम रहेगा बाबू, तो इसको हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेडिकल साइन के बाहर हम लोग ला सकते हैं ना। इसीलिए हम लोग ऑर्डर और पावर सेम रखने की कोशिश करेंगे। एगो 2 बच गया ना, तो एगो 2 बच गया, तो इसको ऐसे लिखो प्लस। इसको बाबू 45 को फैक्टर कीजिएगा, 45 को फैक्टर कीजिएगा, तो 45 को फैक्टर कीजिएगा तो ये मेरा कितना 6 है कोफिशिएंट में, ये 2 है, 45 को फैक्टर कीजिएगा तो 5 आता है। हाँ बाबू 3 का स्क्वायर कर देंगे, इंटू 5 कर देंगे बाबू। ये 45 को कीजिएगा तो 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 9 और 9 45 हो जाएगा ना, माइनस सर ये 2 है बाबू, ऑर्डर में 2 है। 162 को फैक्टर कीजिएगा, तो 162 को अगर आप फैक्टर कीजिएगा बाबू तो इसको कैसे आएगा, हमको भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता, है ना। नहीं हमको भी नहीं आता, आपको भी नहीं आता, तो नहीं आता तो जो बेसिक स्टेप, कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता ना बाबू, तो जो बेसिक स्टेप बताएं, जो फंडामेंटल स्टेप बताएं, उसी को प्रोसीड कीजिए। तो इसको फैक्टर कीजिए, तो 2 से 81 हो जाएगा, फिर 9 से 3 टाइम्स लगाओगे तो 3 टाइम्स लगाओ 27 हो जाएगा, फिर 3 से लगाओगे बाबू तो ये 9 हो जाएगा, फिर 3 से करोगे बाबू तो 3 हो जाएगा। मतलब 3 कितना टाइम्स आया, 2 टाइम्स, 3 कितना टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे बाबू 3 2 टाइम्स स्क्वायर हो गया, 3 2 टाइम्स स्क्वायर हो गया, ये मेरा कितना 2 बच गया, तो 2 हो गया। आफ्टर देन बाबू, आफ्टर देन वी विल डू सिंप्लीफाई, है ना। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाबू, ये 2 हो गया। अब 245 है ना, 245 को फिर फैक्टर करो, तो 245 को फैक्टर करो। चलो आप लोग बताते चलना, बहुत हो गया, अब नहीं करेंगे। बताओ शिवांगी, पहला शिवांगी है नंदनी। हाँ बाबू, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू, इंटू 5 हो जाएगा, फैक्टर करोगे ये आ जाएगा, है ना। चलिए ठीक है सर। अब इसको बाबू जो 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 ऑर्डर पावर सेम है उसको बाहर निकालिए, रेडिकल साइन से बाहर निकालिए, इसको घर से बाहर निकालिए। ये सब तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं ना। जिसका जिसका बाबू ऑर्डर और पावर सेम है बाबू, उसको घर से बाहर निकालिए। तो यहाँ ये ऑर्डर 2 पावर 2, ये 2 बाहर निकलेगा तो 3 इंटू 2, यहाँ ऑर्डर 2 पावर 2 बाबू, ऑर्डर 2, ये भी 2 बाहर निकलेगा, ये हो गया। समझ में आ रहा है नंदनी बाबू।
नाइस सर, यस नहीं आ रहा है। सर। चलिए अच्छी बात है। रिस्का बाबू कहाँ चले गए वीडियो बंद करके? सर ये मेरा सही है, जितना बता उतना हम बनाए हैं। चलिए बाबू ठीक है। नेक्स्ट बाबू ये 3 क्या, 3 का स्क्वायर है, यहाँ पावर 2 है, ऑर्डर 2 है, तो इसको बाहर निकालिए तो 6 हो जाएगा बाबू। ये 3 बाहर आएगा तो मल्टीप्लाई में 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये क्या बच गया, पावर 2 बच गया। ऑर्डर बाबू बाय डिफॉल्ट यहाँ 2 है, तो यू कैन राइट, या हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बाबू, या नहीं भी लिख सकते है ना। ठीक है सर। नेक्स्ट बाबू यहाँ क्या, ऑर्डर 2 है, यहाँ ऑर्डर 2 है, पावर 2, ये यहाँ क्या, पावर 2 ऑर्डर 2, तो ये 3 बाहर निकलेगा, और ये भी 3 के पावर 2 है ना बाबू, यहाँ ऑर्डर 2 है, तो ये भी 3 बाहर निकलेगा, बचेगा क्या आपका 2 सिर्फ बचेगा, है ना। नेक्स्ट बाबू इसको थोड़ा सा कीजिए, तो यहाँ देखिए 7 के पावर 2 है, ऑर्डर 2 है, तो 7 बाहर निकल जाएगा, तो -2 × 7 आफ्टर देन बाबू स्क्वायर रूट ऑफ 5, है ना। तो ये ऑर्डर नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए बाबू, 4 12 हो जाएगा, ये 2 हो गया, -18 हो जाएगा बाबू, ये √5 हो गया, और -19 हो जाएगा, ये √2 हो गया, और -14 हो गया, ये √5 हो गया। आफ्टर देन बाबू देखो ये किसका ऑर्डर है, रेडिकेंट सेम है सर, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, रेडिकेंट 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, रेडिकेंट 2 है, तो जिसका ऑर्डर और रेडिकेंट सेम है बाबू उसको एक जगह लिखने की कोशिश कीजिए। तो 12 हो गया, ये 2 हो गया, इसका ऑर्डर रेडिकेंट सेम है ना, ये 2 हो गया, है ना। ये 9 बाबू कोफिशिएंट में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आफ्टर बाबू देखिए इसका कितना है, रेडिकेंट 5 है, रेडिकेंट 5 ऑर्डर दोनों का सेम है, तो जिसका ऑर्डर रेडिकेंट सेम है बाबू उसको एक जगह लिखिए। ये 5 हो गया, और ये माइनस बाबू कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब इसको आप लोग ऐड कर सकते हो, इसका बाबू ऑर्डर 2 रेडिकेंट सेम, तो यू कैन इजीली ऐड या सब्ट्रैक्ट दीज टू, है ना बाबू। तो 12 में 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। भैया बाबू इसको सिंप्लीफाई करो, तो -18 -14 कितना हो जाएगा, 18 14 32 हो जाएगा, माइनस में 32 हो जाएगा। और जो नहीं बनाया बाबू देख लीजिए कहाँ गलत हुआ था, 18 ये के आगे प्लस होगा सर, 18 के आगे प्लस होगा वहाँ पे। हाँ बाबू, 18 हाँ बाबू, ये आगे प्लस होगा ना, सर उसके नीचे। हाँ बाबू सर ठीक है ना, यहाँ प्लस हो जाएगा, यस यहाँ सर, प्लस हो जाएगा, तो ये बाबू फिर क्या हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस में 4 आ जाएगा। सर यही आंसर आया था। चलिए अच्छी बात है, जल्दी से कीजिए, लिखिए बाबू, जो नहीं बना पाए अपना सही से कर लीजिए। आपका सौम्या कहाँ गलत हुआ था सौम्या बाबू? सर मेरा इसमें गलत नहीं हुआ था, मेरा इसका दूसरा वाला में गलत होता है, इसका तो सही है। ठीक है, तो सेकंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक स्टूडेंट कौन गए, अभी अन्यथा नहीं आई है, समझ में आया शिवम बाबू? शिवम यस सर। तो क्यों नहीं बना था बाबू, क्या इसमें हम कोई मैंने कौन सा बड़ा कंसेप्ट बता दिया, जो बेसिक पीछे बताया वही तो यूज कर रहे हैं। आप जानते हो कौन सा स्टूडेंट हो, आप पिटाई वाला स्टूडेंट हो, पिटाई होता है तो धन दिमाग काम करता था, फिर आपको पीटेंगे। पिटाई आपका होगा ना तो माइंड एकदम 4G स्पीड से 5G में आ जाता है। जल्दी कीजिए बाबू, जल्दी कीजिए, आज तो अन्यथा भी नहीं आई है तो हम लोग थोड़ा फास्ट पढ़ सकते हैं। लिख ले सभी, इरेज कर रहे हैं बाबू। कुछ स्टूडेंट का जानते हैं बाबू, पिटाई होता है ना तो उसका माइंड 5G में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे 2G रहता है। सौम्य अपना फोन नंबर बताओ तो। बस देखिए हद ना हो गया। 82 हाँ 605 हाँ नेक्स्ट बाबू कौन सा क्वेश्चन है? 22 उसके बाद 22 के बाद 413। 8260522413। हाँ बस हो गया। क्लास में आप लोग मैंने सोचिए ऐसा क्लास कहीं मिलेगा बाबू, यहाँ मैंने डिफरेंट स्टेट के स्टूडेंट है, आपको उड़िया सीखना है तो सौम्या से सीखिए। यहाँ मैंने मल्टीनेशनल क्लास है। कंप्लीट है ना? हाँ क्या? कॉपी कंप्लीट है ना? हाँ कंप्लीट है बाबू। ऐसे शिवांगी बाबू हद नहीं हो गया, आप 2 मंथ से 3 मंथ से पढ़ रहे हो और सौम्या मात्र अभी 1 मंथ से पढ़ रही है, बताइए हद नहीं हो गया बाबू?
हैं, आप उससे कॉपी मांग रहे हो शिवांगी? सर कॉपी थोड़ी मांग रही हूँ। तो कॉपी कंप्लीट है मतलब इसका सेंस क्या हुआ? सर मेरे को ना मैथ मतलब जो मैथ है उसमें एक तो मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्च बताया था, उसमें कुछ बचा हुआ है तो वही उससे मांग तो लूंगी। बचा हुआ तो वीडियो भी अवेलेबल है ना, वो किसके लिए? आप ही के लिए है ना। 2x में करके देखिए, प्लेबैक स्पीड जो आता है उसको स्पीड कर दीजिए, 2x में करके देखिए, करने आता है ना बाबू? सर सुबह सुबह स्कूल जाती हूँ तो नहीं लिख पाती हूँ इसीलिए। हाँ वही हम कह रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए नहीं लिख पाए तो रिकॉर्डिंग तो डाल देते हैं ना उसको, 2x जैसे घर से आए स्कूल से आ गए तो 2x करके स्पीड में देखे, मतलब क्या 2x में करके देखिए, जब आपको मान लीजिए 40 मिनट का वीडियो 20 मिनट में फिनिश हो जाएगा। नहीं प्लेबैक स्पीड इंक्रीज करना सर आता है पता क्या? है सर, लेकिन पता है यस 20 सर आता मिनट है। करने में ना 20 मिनट करने में ना ऐसा बोली आता है ना, कुछ समझ में नहीं आता है, लिखा भी नहीं जाता है। अच्छा चलिए ठीक है ना, चलिए ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है बहुत हो गया, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। बाबू देखिए क्या, अब ये मेरा बाबू क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में है ही, सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना, ये मेरा जो सर्च है बाबू ये सिंपलेस्ट फॉर्म में। अभी 3 को इसको क्या करो, इसको नहीं कर सकते तो इसको नहीं कर सकते तो इसको लिख दीजिए, ठीक है ना। ये 3 हो गया बाबू, ऑर्डर 3 हो गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए बाबू। तो कितना 5 है और ये बाबू 3 है, और इसको फैक्टर कीजिए, फैक्टर 24 को फैक्टर करो बाबू तो कैसे होगा बताओ? 2 से 2 से 12 से 2 से एकदम बच्चा की तरह पढ़ाते हैं, अब इससे बच्चा क्या होगा? ठीक है आप तो मतलब 2 मेरा कितना टाइम्स आएगा बाबू? 3 टाइम्स आएगा, इंटू 3 हो गया। नेक्स्ट बाबू ये है 28 है, 28 है, सर 28 है हम बाबू। लोग तो बताओ नंदिनी, बताओ बाबू 28 को फैक्टर करो, जल्दी करो नंदिनी। सर क्या? एक बार तो सोचेगी उसके बाद बोलेगी। थोड़ा तेज बनिए, मॉर्निंग में उठ के क्यों नहीं बोल रहे आई एम वेरी इंटेलिजेंट? उसका नेटवर्क भाग गया। 2 का स्क्वायर इंटू 7। हाँ तो इतना देर सोचे, इतना देर किस में टाइम लगता है प्लस। सर आपका साउंड एक बार में नहीं जाता है। आप बताइए रिश्ता, आप बताइए इसका फैक्टर, जल्दी बताइए रिश्ता है भी कि चली गई? कहाँ गई रिश्का बाबू? नहीं है, नहीं है, चली गई, बहुत शैतान है। बताओ कौन है? ऋषभ है, ऋषभ बाबू इसको फैक्टर करो, ऋषभ जल्दी करो बाबू। 63 सर 63 का फैक्टर। हाँ बाबू 63 का फैक्टर बाबू। सर 3 इंटू 3 मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 7। हाँ बाबू 63 का करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 63 है ना, 9 इंटू 7 63। आफ्टर देन बाबू सिंप्लीफाई कीजिए इसको, 24 हो गया, ऑर्डर 3 हो गया और ये 3 हो गया, प्लस बाबू यहाँ 5 हो गया। देखिए यहाँ पावर 3 ऑर्डर 3, तो इसको रेडिकल साइन के बाहर लाइए, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। आफ्टर देन बाबू यहाँ देखिए पावर 2 ऑर्डर 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा ना, ये वाला 2 बाहर आएगा ना, तो 2 मल्टीप्लिकेशन 2 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा ऑर्डर। और प्लस बाबू देखो यहाँ ऑर्डर पावर 2 ऑर्डर 2, ये 3 बाहर हो जाएगा, तो 4 इंटू 3। क्या इसमें था? इसमें कोई तो कंसेप्ट ही नहीं है, जो बेसिक कंसेप्ट बताए उसी को फॉलो करना है। यहाँ ऑर्डर क्या बाबू 2 है। नेक्स्ट बाबू इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कीजिए, तो 24 हो गया, ये 3 हो गया बाबू, ये 3 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा? ये 2 10 आ जाएगा ना, 10 आ जाएगा, 3 और 3 हो जाएगा ना, आइए बाबू 2 2 -4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और प्लस बाबू कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब बाबू यहाँ पे देखिए किसका ऑर्डर है रेडिकेंट सेम है। नेक्स्ट कौन है? ऋषभ के बाद सतीश बाबू, आप बताओ कौन कौन सा टर्म को एक जगह पहले लिखे? सतीश जल्दी करो ना बाबू, आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? अपना अपना टर्न याद रखे, ठीक है ना। सतीश के बाद शिवानी का, शिवानी शिवम, अभिनव प्रकाश, अभिनानंद, प्रकाश सिंह, सौम्या। किसको किसको एक साथ लिखे बाबू? सब एक साथ है सर। हाँ बाबू सर, अभी इसका वैल्यू बता दीजिए। इसका देखो ऑर्डर 3 है और रेडिकेंट 3 है, इसका कितना हो जाएगा? 34 34 हो जाएगा सर। हाँ बाबू इसका कितना हो जाएगा बताइए? इसको हो जाएगा प्लस माइनस, गलत किया तो पीटेंगे। हो जाएगा 8। हाँ 8 हो जाएगा, पॉजिटिव के साथ 8 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर था, है ना बाबू। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। इस रेडिकेंट का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको फिनिश हो गया। नेक्स्ट बाबू हम लोग करेंगे
चलिए जल्दी से लिखे बाबू। क्वेश्चन यही था ना बाबू, क्वेश्चन यही था ना कि यहाँ माइनस था। देख लीजिए आप लोग, यहाँ माइनस था क्या बाबू? सर माइनस माइनस था ना, वही तो बोल रही हूँ सर। हाँ बाबू, तो माइनस था तो यहाँ माइनस लीजिए, तो क्या दिक्कत है? यहाँ माइनस ले लीजिए, यहाँ माइनस ले लीजिए। लास्ट में ये कितना हो जाएगा? लास्ट में माइनस हो जाएगा तो -4 -12 -16 हो जाएगा। हाँ बाबू, आप बोल रहे थे ना, हमको पता चल रहा था कि आप बोल रहे थे। कैसे बोल रहे थे? मुंह से साउंड नहीं आ रहा था, मने मने बोल रहे थे। जल्दी कीजिए बाबू, शैतान है सब। नेक्स्ट किसका बारी है? शिवम शिवानी का बारी। चलिए पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। बाबू हम लोग मल्टीप्लिकेशन, जल्दी इसको राइट डाउन कीजिए। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन आपका हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन। कल बाबू आप लोग का क्यूज होगा, कल क्यूज होगा है ना, तो तैयार रहिएगा। रिश्ता आई कि चली गई? ये शैतान है इधर, इसका परफॉर्मेंस सही नहीं हो रहा, नहीं आई है। बड़ा वाला शैतान बन गया रिश्ता। कल बाबू आज आप लोग सोइएगा नहीं, जितना पढ़ा है उसको रिवीजन कर लीजिएगा। ब्लैक में इंक फिनिश हो गया ना, इसको इंक थोड़ा डाल लेते हैं। सर सोएंगे नहीं तो स्कूल में जाके सर पढ़ाने लगेंगे तो सो जाएंगे। स्कूल में सोइए, रिवीजन कीजिए पीछे वाला है ना। चलिए बाबू, इसको हम इरेज कर रहे हैं। जिसको हो गया वो सही बात है, नहीं हुआ तो अपना वीडियो देख के कवर कर लीजिएगा। वीडियो ब्लर आता है सौम्या बाबू, उतना ब्लर तो नहीं आता। आप 360 में प्ले करके देखो ना, नहीं ब्लर आएगा। आता है सर। 720 में होता ही नहीं है रिकॉर्ड, पता नहीं क्या इसके साथ, जूम के साथ इश्यू है। दिखता नहीं है, हम तो देखते हैं बाबू, तो मोबाइल में दिख जाता है, क्लियर दिख जाता है। मैंने यस सर दिखता है। पता नहीं आप लोग को कैसे नहीं दिखता है। सौम्या क्या बोल रही है? दूर से बोल रही है, उसका साउंड नहीं मेरे पास आता। उसका रूम खाली है ना, तो इसलिए उसका साउंड इको होता है। सर पोल गिर गया था ना, इसलिए हुआ था। क्या हो गया था बाबू? पोल गिर गया था, पोल पोल। पोल, अच्छा छोड़िए। चलिए अब हम लोग बाबू नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ शार्ट्स। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे बाबू? मल्टी बाबू, मल्टीप्लिकेशन ऑफ शार्ट्स। शार्ट्स का बाबू क्या मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे? एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया ना, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं करना बाबू, जो लॉ ऑफ इंडिसेस है ना उसी को यूज करना है, उसी को यूज करना। मतलब क्या सर? मतलब क्या सर? इसको एक लाइन अगर लिखना चाहे बाबू तो मल्टीप्लिकेशन, साथ एक लाइन लिखा देते हैं है ना, ताकि आपको रिवीजन करो तो अच्छा लगे पढ़ने में ना। मल्टीप्लिकेशन ऑफ शार्ट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ शार्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय बाबू, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। आप लोग लिखिए, लिखते चलिए, ठीक है ना। समझाने समय में आपको समझाएंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ शार्ट्स बाबू कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, कैन बी ऑब्टेन्ड बाय बाबू सिंपली फॉलोइंग, simply following the law of surds, ठीक है, लॉ ऑफ सर्ट्स और इंडिसेस, ठीक है ना बाबू। हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑब्टेन करें बाबू, जो लॉ ऑफ सर्ट्स और इंडिसेस है ना, जो हम बताए हैं उसी को यूज करके करेंगे। मतलब क्या सर? मतलब बाबू फर्स्ट नंबर, मतलब ये बाबू, अगर क्या है यहाँ x है बाबू, यहाँ क्या है मेरा x है, यहाँ ऑर्डर a है, और यहाँ बाबू 2 नंबर है मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। यहाँ क्या है बाबू? इसको भी सेम ही कर दो, ये भी x है, रेडिकेंट x है, और यहाँ ऑर्डर अगर b है बाबू। पहले आप लोग लिखो, उसके बाद समझा रहे हैं। लिखिए, समझा देते हैं, लिख लीजिए पहले। टाइम सेव कीजिए है ना, जब लिखते तो आप लिखिए, समझाने समय में आराम से शांति से सुनिए।
सर वहाँ पे प्लस थोड़ी इंटू होगा ना? हाँ बाबू, बहुत बढ़िया, इसी तरह से पढ़िए आप लोग, यहाँ मल्टीप्लाई होगा। बहुत बढ़िया, ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में ना, फिर भी एक बार और समझा देंगे। कौन कौन है? रिस्का आई कि नहीं आई? शालिनी तो आ गई। अन्यथा, अन्यथा बाबू लेट से क्यों आया? अन्यथा अन्यथा बाबू, ना सुनेगी। अरे इसका ये आके चली गई क्लास से, हद नहीं हो गया? चलिए, यहाँ सब इतना केयर कौन करेगा बाबू? कोई भी स्कूल कोचिंग में नहीं इतना केयर होता जितना आपको हम पर्सनली देखते रहते हैं। सर नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ हो सकता है बाबू। ऋषभ बाबू आप कहाँ चले गए? ऋषभ, ऋषभ बाबू। यस सर। हाँ तो वीडियो दिखाइएगा तब ना हमको पता चलेगा, यहाँ तो वीडियो बंद दिख रहा है ना? देखिए बाबू, लिख लिए? यस सर। चलिए, अन्यथा, ए बाबू अन्यथा ना सुनेगी, अभी अभी सो के उठी है, बहुत सोती है। देखिए बाबू, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लीकेशन बाबू अब सर्च क्या है? सिंपली जो लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ा है ना बाबू, जो लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ा है उसी को अप्लाई करना, उसी को अप्लाई करना मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट्स में, है ना? मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट्स में मतलब क्या सर? यहाँ देखिए क्या है, रेडिकेंट सेम है। यहाँ बाबू क्या है, रेडिकेंट सेम है ना बाबू, ये स्क्वायर रेडिकल साइन के अंदर जो सिंबल रहता है उसको हम रेडिकेंट कहते हैं, रेडिकेंट सेम है। तो इसको अगर आपको सिंपली जैसे यहाँ पे मान लो कुछ नंबर रहे, यहाँ पे कुछ नंबर रहेगा, कहेगा दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो कैसे करोगे? तो रेडिकेंट सेम है ना बाबू, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स जो ऑर्डर रहता है, एक्स रेज टू द पावर 1 बाई ए, मल्टीप्लिकेशन का साइन मल्टीप्लिकेशन, और एक्स बाबू, और यहाँ ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा? एक्स रेज टू द पावर 1 बाई समथिंग, जो ऑर्डर रहेगा वो, यहाँ हमने ऑर्डर भी है तो ऑर्डर भी हो गया। अब बाबू बेस सेम है, बेस सेम है बाबू, बेस सेम है, तब पावर क्या होगा? ऐड होगा। ऑलरेडी हमने इंडिसेस में एक्सपोनेंट पावर में चैप्टर में क्या किया, ये डिस्कस कर चुके हैं ना, तो इसीलिए लास्ट जो सर्च है, जो इंडिसेस है बाबू, ठीक है ना, उसी के कंसेप्ट को यूज करके मल्टीप्लाई करेंगे ना, ठीक है? तो बेस अगर सेम है बाबू तो पावर क्या होगा? सिंपली ऐड हो जाएगा। अब यहाँ ए की वैल्यू बी की वैल्यू जो रहेगा उसको ऐड करो, आंसर आप लोग लाइए, ऑब्टेन द आंसर बाबू, है ना? नेक्स्ट बाबू क्या, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे बाबू क्या, यहाँ पे क्या ऑर्डर सेम है, यहाँ पे समझिए दोनों में समझने की कोशिश करिए। यहाँ ऑर्डर डिफर है, यहाँ ऑर्डर डिफर है, यहाँ बाबू ऑर्डर सेम है, यहाँ ऑर्डर क्या है? सेम है। यहाँ रेडिकेंट डिफर है, रेडिकेंट डिफर है। तो इसको जब भी मल्टीप्लाई करना रहेगा ना बाबू, जब भी आपका ऑर्डर क्या रहे, सेम रहे, और रेडिकेंट डिफर है, तो ये दोनों को सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दो। मतलब क्या, ये एक्स है, ये वाई है, तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। ऑर्डर अगर सेम रहेगा ना तो अंदर अंदर वाले को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो और रेडिकल साइन लगा दो। तो ये कैसे किए हैं? अरे ऐसे किए ना बाबू, एक्स को 1 बाई ए हो गया, एक्स रेज टू द पावर 1 बाई ए हो गया, बाई है तो जो ऑर्डर है उसको कितना हो जाएगा? बाई रेज टू द पावर 1 बाई ए हो जाएगा। अब सिंपली बाबू जब बेस मेरा क्या है, देखो बेस डिफर है, पावर सेम है, पावर सेम है ना बाबू, पावर सेम है तो लॉ ऑफ इंडिसेस यूज करो। पावर अगर सेम रहेगा तो बेस को हम लोग क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स बाई रेज टू द पावर 1 बाई ए, और यहाँ से 1 बाई ए है तो इसको हम लोग क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जो हम डिस्कस कर चुके। पीछे वाला जिसको नहीं याद है उसको बहुत प्रॉब्लम होगा। अब कुछ क्वेश्चन देते हैं इस पे बाबू, कुछ क्वेश्चन देते हैं ना, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है? देखिए कुछ क्वेश्चन देने की कोशिश करते हैं, एक दो समझाते हैं, उसके बाद आप लोग खुद कीजिएगा। शायद 1 मिनट में बंद हो जाएगा बाबू। इतना दिन में हम 3 स्कूल पढ़ाने गए, समझे? एक भी स्कूल पसंद नहीं पड़ता, किसी में एक ही मार्कर है, कोई चौक से पढ़ाता है, हमको तो गजब लगा। कोई भी स्कूल में गए बाबू, कहीं भी 2-3 मार्कर यूज कर भी नहीं करता, एगो मार्कर है, बोर्ड भी इतना ब्लैक रहता है कि लिखते तो दिखाई नहीं देता है। इसीलिए मेरा ही सिस्टम सही है, सब चीज स्मार्ट। आप लोग भी जाते होगे स्कूल में तो देखिएगा, एक स्कूल में सर ऑल इज स्मार्ट होता है, सब चीज स्मार्ट नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बाबू, एक हम क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? डिजिटल बोर्ड आएगा तो और मजा आएगा। क्या बाबू देखिए क्या है, यहाँ पे क्या है, ये √3 है ना, मल्टीप्लाई कर रहा है बाबू, √ क्या कर रहा है, 2 कर रहा है, ठीक है? ठीक है, तो देखो कितना बच रहा है, चलिए 1 मिनट बच रहा है ना, ये क्वेश्चन मेरा हो जाएगा। यहाँ क्या बाबू, ऑर्डर सेम है, क्वेश्चन नंबर 1 बाबू, यहाँ क्या ऑर्डर सेम है, ठीक है ना? यहाँ ऑर्डर नहीं कुछ है बाबू तो 2 है, यहाँ ऑर्डर नहीं कुछ राइट किया, मतलब क्या बाय डिफॉल्ट क्या है, 2 है। तो ऑर्डर अगर सेम रहेगा बाबू, ऑर्डर अगर सेम रहेगा तो सिंपली जो
रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर रहेगा, जो रेशनल नंबर है वो सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको मल्टीप्लाई हम लोग कैसे कर देंगे, ये मेरा 2 हो गया और ये 3 into 2 हो गया। अगर ऑर्डर सेम है, ऑर्डर सेम है बाबू, ऑर्डर सेम है तो रेडिकल साइन के जो अंदर नंबर अवेलेबल है बाबू, जो रेशनल नंबर अवेलेबल है उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा बाबू मेरे, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको हम देते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट आपको देने की कोशिश कर। सेकंड क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट हो गया बाबू, ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड हो गया, है ना। जैसे कितना 3 है, ऑर्डर क्या है बाबू, 3 ऑर्डर 2 है, और मल्टीप्लिकेशन में बाबू क्या है 4, और ये ऑर्डर 4 है बाबू, 4th ऑर्डर ऑफ 2 हो गया बाबू, है ना। ऑर्डर 3rd ऑर्डर ऑफ 2 हो गया, ऑर्डर 3rd हो गया बाबू, ये 2 हो गया ना। ठीक है, अब बाबू यहाँ देखिए यहाँ देखिए बाबू, क्या ऑर्डर डिफर है, ऑर्डर क्या है बाबू, डिफर है, और रेडिकेंट क्या है, सेम है। रेडिकेंट